क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी गिवन है, लास्ट से 20th टर्म निकालनी है हमें। तो हम क्या करते हैं, इस एपी को पहले उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 253, लास्ट वाली टर्म आ गई पहले, फिर डैश डैश था, उसके बाद है 13 8 3। 20th टर्म निकालनी है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, 820 को फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अब ए हो जाएगी हमारे पास, ये ए हो जाएगा। इसी तरीके से ये हमारे पास देखो डी फाइंड कर लेते हैं हम। डी कैसे फाइंड होता है हमारे पास, किन्हीं भी दो टर्म को बाद वाली टर्म माइनस उससे पहले वाली टर्म 13 माइनस कर लेते हैं, डी आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 13 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। 13 बड़ा है जिसका कि माइनस का साइन, इसलिए यहाँ आएगा माइनस का, डी आ गया हमारे पास माइनस का 5। 820 फाइंड कर देते हैं हम। 820 फाइंड करते हैं, ए एन वाला फार्मूला लगाएंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की जगह 20 रखना है और ए की जगह रखेंगे हम 253, क्योंकि लास्ट से कही है उसने। प्लस एन की जगह रखेंगे 20, फिर फार्मूले से -1, डी की जगह रखना है हमें जो अभी आया माइनस का 5। 253 ऐसे ही रहेगा, प्लस 20 माइनस 1 19, और मल्टीप्लाई में है माइनस का 5। प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 19 5 जा 95। इस साइड है हमारे पास 253। ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, आप देखो इसमें से ही माइनस कर लेते हैं तो 3 में से तो माइनस होगा नहीं, 13 हो जाएगा। 13 में से 5 माइनस करेंगे तो आ गया 8, ये 4 बचा होगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5, और ये 1 बोरो लिया था इस साइड तो ये हो गया होगा 1। ये माइनस कर लिया हमने, ये कितना हो गया 158 हमारे पास आ गया 820। कहाँ से, लास्ट से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज़ 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द ए पी। सम का मतलब होता है ऐड करना। हमें दे रखा है 4th टर्म प्लस 8th टर्म को जब ऐड करेंगे 24। इसी तरीके से जब हम 6th टर्म यानी A6 प्लस A10 करेंगे, 10th टर्म को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारे पास 44। हम क्या करते हैं, ए एन वाला फार्मूला लगाते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए 4 निकालेंगे तो एन की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर 4 रख देंगे सिंपल बस। ए की जगह ए रहेगा प्लस एन की जगह 4 -1, डी की जगह क्या रखना है, डी ही रखना है। प्लस आ जाएगा ये ऊपर से ए 8 निकालेंगे, यानी 8 टर्म क्या कैसे निकलेगी, एन की जगह सिर्फ 8 रख दो, ए की जगह ए ही रहेगा प्लस एन की जगह 8 -1, डी की जगह डी रखना। इक्वल टू में देखो यहाँ पर क्या इक्वल टू में 24 है, 24 रख देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, ए ऐसे ही रहेगा प्लस 4 -1 हो जाएगा 3 डी, प्लस ए ऐसे ही रहा 8 -1 हो जाएगा हमारे पास 7 डी। इक्वल टू में 24 था, 24 ऐसे ही रखते हैं हम। ये ए है, ये ए है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a। इसी तरीके से 3d और 7d को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10d। इक्वल टू में कितना है 24 है। ये हमारे पास आई है इक्वेशन 1। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। A6 निकालेंगे। A6 कैसे निकलेगा, n के जगह पे सिर्फ 6 रख दो, तो a की जगह a प्लस 6 -1 d प्लस A10 निकालेंगे। a की जगह a प्लस 10 -1 d, और इक्वल टू में देखो हमारे पास कितना है 44 था। इसको यहाँ लिख लिया हमने। a की जगह a लिखा प्लस 6 -1 5d प्लस a ऐसे ही नोट हो गया प्लस 10 -1 हो जाएगा 9d। इक्वल टू में हमारे पास कितना था 44 था, 44 ही लिख लिया हमने। ठीक है यहाँ तक। a और a को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 5d प्लस 9d को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14d। इक्वल टू में है 44। ये हमारे पास आई है इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करने के लिए, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं यहाँ पर। कैसे लगता है,
पहले हम इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 है हमारे पास 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। आप कोई सी भी इक्वेशन पहले लिख सकते हैं, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। 2a प्लस 10d इक्वल टू में था 24 यहाँ रख लेते हैं। नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें। अगर यहाँ साइन और यहाँ साइन सेम हो तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन पलट जाते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस का उल्टा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 14 माइनस 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा 4d आ जाएगा इक्वल टू 44 में से 24 माइनस करेंगे, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/4। कट कर लेते हैं, 4 1 जा 4 5 जा, d हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। इसी तरीके से हम a निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इस d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर दो। हम इस इक्वेशन पुट कर लेते हैं। पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ, 2a प्लस 10d इक्वल टू में हमारे पास था 24, 2a प्लस यहाँ जाएगा 10, d की जगह वैल्यू पुट करनी है हमें 5 इक्वल टू में हमारे पास 24, 2a प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 50 इक्वल टू में 24। ये 50 प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2a इक्वल टू आ जाएगा 24 माइनस 50। इसको जब सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस, 50 में से 24 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 26, 50 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन, इसलिए यहाँ आ गया माइनस। ये है 2a, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, इस साइड बचा a इक्वल टू में माइनस 26 अपॉन में आ गया 2, डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2 3 जा, और यहाँ माइनस भी था इसलिए माइनस भी आएगा। ये हमारे पास कितना आ गया माइनस का 13। a आ चुका है हमारे पास, यानी फर्स्ट टर्म आ गई है, कॉमन डिफरेंस यानी d हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट 3 टर्म निकाल देते हैं जो क्वेश्चन में पुला था। फर्स्ट 3 टर्म देखो हमारे पास क्या क्या होंगी, a होगी, फिर कॉमा a प्लस d होगी सेकेंड टर्म। इसी तरीके से थर्ड टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, a2 प्लस d हो जाएगी। a हमारे पास कितना आया है माइनस का 13, माइनस 13 रख देते हैं, कॉमा a की जगह माइनस 13 प्लस d की जगह कितना रखना है 5। इसको जब सॉल्व करते हैं माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 13 में से जब 5 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 8, 13 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन, इसलिए आएगा माइनस का साइन। फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म निकाल लेते हैं इसी तरीके से। यहाँ क्या a2 यानी सेकंड टर्म, माइनस 8 यहाँ आ गया, प्लस और d की जगह रखना हमें प्लस का 5, माइनस प्लस माइनस, और हमारे पास 8 में से जब 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, 8 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन, इसलिए आ जाएगा माइनस। ये हमारे पास आ गई थर्ड टर्म। तो हमारे पास जो ए पी बन रही है वो है -13 -8 और -3 की।